हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम जो आपका कक्षा चौथी का अध्याय 2 है, लंबा और छोटा, इसको समझेंगे और इस अध्याय को करेंगे। जो आपकी चौथी कक्षा की हिंदी की जो गणित की किताब है, गणित का जादू, उसमें से ये पाठ यहाँ दिया गया है। तो कितनी दूर है बिंदु, ये सोच रहा है। तो चलो करते हैं इस पाठ को शुरू। उससे पहले ज़रूरी बात कि बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो बच्चे इस चैनल पर पहले से ही आ रहे हैं वो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलो करते हैं। ये सोच रहा है भाई कौन सा बिंदु जो है कितनी दूर है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाज़ा लगाओ। दूरी कितने सेंटीमीटर है। एक स्केल से इसे नाप कर देखो क्या तुम्हारा अंदाज़ा सही था। तो हम क्या करेंगे, स्केल से समझेंगे कि किस तरीके से हम जो दूरियों को नापते हैं और अंदाज़ा हम कैसे लगाते हैं। ठीक है। और दूसरा, कौन से दो बिंदु तुम्हें एक दूसरे से सबसे दूर लगते हैं, अपने उत्तर की जाँच करो। कौन से दो बिंदु एक दूसरे के सबसे पास है, अपने उत्तर की जाँच करो। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि स्केल से हमें स्केल की या फुट्टे की या पटरी की आवश्यकता क्यों होती है और हम उससे बिंदुओं को कैसे नापते हैं। कौन से बिंदु, जो ये बिंदु हैं, हम उनको किस तरीके से नापेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या दूरी है या यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या दूरी है। ठीक है। तो चलो आज हम समझते हैं फुट्टे को किस तरीके से देखा जाता है और किस तरीके से उससे नापा जाता है। तो बच्चों ये देखो, ये है स्केल, फुट्टा, जिसे पटरी भी बोलते हैं, फुट्टा भी बोलते हैं। ठीक है। आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें गिनती लिखी हुई है। ठीक है। 0 से शुरू है, फिर 1 2 3 4, इस तरीके से इसमें 15 तक होती है। कहाँ तक है, देखो 15 तक है गिनती। ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि इसमें जो गिनती लिखी हुई है 0 से 1, 0 से 1 के बीच में एक लंबी लाइन देखो दे रखी है ना ये। तो 0 से लेके और इस लंबी लाइन तक है छोटी छोटी 5 लाइनें, और फिर इससे लेके 1 तक है 5 लाइनें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 0 से लेके 1 तक आपको छोटी छोटी 10 लाइनें मिलेंगी। ठीक है। तो 0 से लेके 1 तक जो 10 लाइनें हमारी आती हैं उसे हम बोलते हैं 1 सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर जो है, हम अभी जो है जो सीख रहे हैं वो केवल सेंटीमीटर सीख रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ लिखा हुआ है cm। सी का मतलब सेंटी और m का मतलब मीटर, यानी सेंटीमीटर। हम किस में नाप रहे हैं, सेंटीमीटर में नापेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें ये किताब में दे रखा है, ये बिंदु दे रखे हैं, दिख रहे हैं ना आपको, ये बिंदु दे रखे हैं, का, खा, झा, गा, ड़ा, या, टा। तो हमें क्या करना है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाज़ा लगाना है। मान लो हमने अंदाज़ा लगाया ड़ा से लेके गा तक या गा से लेके ड़ा तक, और हम कह रहे हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है लगभग। तो हमने ये अभी अंदाज़ा लगाया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको नाप के देखेंगे कैसे, अपने फुट्टे से या पटरी से। तो हम नापना कहाँ से शुरू करेंगे, जो 0 हमारा जहाँ लिखा हुआ है फुट्टे में, जो 0 लिखा हुआ है, हम एक बिंदु पर इस लाइन को रखेंगे जहाँ पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है cm। वहाँ पर एक लंबी लाइन है, हम उसको रखेंगे एक बिंदु पर। मान लो उसको रखते हैं हम ड़ा बिंदु पर। फिर उसके बाद जो हमारा फुट्टा है उसका जो अगला बिंदु जो आएगा वो है जो गा बिंदु है, उस तक रखेंगे हम अपना फुट्टा। तो हम देख रहे हैं कि 0 से लेके 1 तक जो है वो लंबाई है किसकी, ड़ा की और गा की। तो मतलब 1 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारी किताब में जो हमको ये बिंदु दे रखे हैं, हम क्या करेंगे, उनको एक कॉपी में पहले लिखेंगे। मान लो हम लिखते हैं खा से झा तक की दूरी। ठीक है। यहाँ डालेंगे बराबर का निशान। फिर हम लिखते हैं, मान लो
का से गा तक की दूरी, ठीक है, गा तक की दूरी, ठीक। फिर लिखते हैं हम कहाँ से, का से टा तक की दूरी, ठीक है, का से टा तक की दूरी, ठीक है। इस तरीके से जो हम हैं अपनी कॉपी में उतारेंगे कि हमें कहाँ से कहाँ तक की दूरी जो है हमें नापनी है। मान लो गा से हमको नापनी है दूरी कहाँ तक, चा तक। जिस बिंदु के दो बिंदुओं के बीच की आप दूरी नापना चाहते हैं उन्हीं दो बिंदुओं को आप लिखेंगे। जैसे एक बिंदु खा का है, एक बिंदु झा का है, तो खा से झा तक के बिंदु की दूरी बराबर। तो हमने अभी नापा था, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये ड़ा है, ठीक है, ये ड़ा है, और ये बच्चों गा नहीं है, ये माँ है, माँ, ये माँ लिखा हुआ है यहाँ पर, गा हमारा यहाँ बना हुआ है। तो ड़ा से माँ तक की दूरी जो हमने नापी थी वो आई थी हमारी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमने अपनी कॉपी में हमने सबसे पहले देखो कौन सा क्वेश्चन लिखा है यहाँ कि खा से झा की दूरी। तो हम सबसे पहले अपने फुट्टे को रखेंगे खा पर, और खा पर हम क्या रखेंगे, जो हमारा जीरो बना हुआ है फुट्टे में और जहाँ लिखा हुआ है CM, वहाँ पर एक लंबी लाइन दे रखी है, तो हम जीरो से लेके नापेंगे। तो जीरो वाला बिंदु हम किस पे रखेंगे, हम लिखेंगे खा पे। तो खा से हमको निकालनी है झा तक की दूरी। तो मान लो खा पे हमने रखा एक बिंदु जीरो वाला पॉइंट फुट्टे का, और दूसरा बिंदु हमारा हम धीरे धीरे मिलाते चले जाएंगे तो वो आएगा झा पर 2 नंबर पे। किस पे आएगा, 2 पे। तो हम क्या लिखेंगे, खा से झा तक की दूरी है 2, जीरो से लेके 2 तक पहुंचा था हमारा फुट्टा, ठीक है। तो 2, फिर हम लिखेंगे सेंटी, ठीक है, मीटर, या फिर इंग्लिश में लिखेंगे हम CM। ऐसे भी लिखते हैं सेंटीमीटर, और हम सेंटीमीटर ऐसे भी लिखते हैं, सा पे एक ही मात्रा और ये मीटर, ठीक, सेंटीमीटर। इन तरीकों से हम सेंटीमीटर को जो है लिखते हैं, C यानी सेंटी, M यानी मीटर। अब अगला है हमारा का से गा तक की दूरी। तो का से गा तक की दूरी को हम इसमें देखेंगे, पहले किताब में कहाँ दे रखी है, ये दे रखा है का बिंदु और ये दे रखा है हमारा गा बिंदु। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि फुट्टे से कैसे नापते हैं, जो जीरो वाला बिंदु फुट्टे पे दे रखा है वो हम रखेंगे का पे, ठीक है, का पे रखेंगे, और फुट्टे को जो अगला जो बिंदु है हमारा जो 1 2 3 है उसकी हम सीधी लाइन को गा बिंदु तक ले जाएंगे। तो हमने देखा जीरो से लेके 3 तक जो है 1 2 और 3, तीसरा बिंदु कहाँ आ रहा है हमारा गा बिंदु पर। तो का से लेके गा तक के बिंदु की कितनी दूरी हो गई बच्चों, 3 सेंटीमीटर। क्या हो गई, 3 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, का से ग तक की दूरी, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे हम सेंटीमीटर, या फिर हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, या लिखेंगे हम CM, ठीक है, सेंटीमीटर ये भी है। तो इसी तरीके से हम का से टा तक की दूरी, गा से चा तक की दूरी, इसी तरीके से हम दूरियों को नापेंगे और हम यहाँ पर इनका उत्तर लिखेंगे। तो अब आपको पता चला होगा कि हम फुट्टे से किस तरीके से नापते हैं और अंदाज़ा भी किस तरीके से लगाते हैं। लगभग लगाते हैं ना हम अंदाज़ा, लेकिन फुट्टे से हमको क्या होता है, पूरा का पूरा सही पता चलता है। लगभग में थोड़ा कम ज़्यादा रहता है, लेकिन फुट्टे से हम इसकी लंबाई जो है एकदम पूरी तरीके से नाप लेते हैं। तो आपकी किताब में देखो ये साइड में ये फुट्टा दे रखा है, ये दे रखा है फुट्टा। इसमें देखो जीरो के पास है एक लंबी लाइन, फिर बीच में है एक लंबी लाइन, मतलब जीरो से यहाँ तक 5 लाइनें हैं, और फिर 1 लिखा हुआ है, यहाँ तक हो जाएंगी 10 लाइनें, ठीक है। तो ये वाला जो बिंदु है ये आएगा आपका 5, यानी कि 0.5 लिखेंगे इसको, और 1 को लिखेंगे पूरा 1, ठीक है। फिर आपका फिर बीच में एक लाइन है आधे की, मतलब 0.5 की। तो बीच वाली जो लाइन है हमें नापने में जल्दबाजी जब रहती है, अगर 1.5 लंबाई है तो हम 1 यहाँ पर और 0.5 यहाँ पर आ जाएगा, तो 1.5 हो जाएगी हमारी लंबाई। तो देखो फुट्टे में इसी तरीके से दे रखा है 0 1 2 3 4 5, हर
दो बिंदुओं के बीच में, मतलब 2 से 3 के बीच में, जैसे बीच की लाइन दे रखी है 5 का पॉइंट, फिर 3 से 4 के बीच में दे रखा है कि 5 कहाँ पर आएगा, मतलब 5 लाइन के मतलब आधा हिस्सा, मतलब 3 से 4 जो है हमारी 10 लाइनें हो गई, और 3 से 4 के बीचों बीच आधा कहाँ पर होगा, 0.5। तो ये 0.5 की लाइन है जो बड़ी वाली है। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कहाँ तक जा रहा है। देखो हमारा फुट्टा होता है यहाँ तक, 15 तक, जो हम अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हैं। ठीक है, और जो बड़ा स्केल है उससे वो देखो 24 है, फिर उससे बड़ा 30 का भी आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सेंटीमीटर हमारे बढ़ते चले जाते हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं हम आगे देखो क्या दे रखा है आपकी बुक में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, कौन से दो बिंदु तुम्हें एक दूसरे से सबसे दूर लगते हैं, अपने उत्तर की जांच करो। तो आप देखो अंदाज़ा लगाओ कि कौन सा। सबसे पहले देखो हम यहाँ पर अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई ड़ा से लेके जा तक या तो दूर होगा सबसे, या छा से लेके टा तक होगा। ठीक है, ये वाला होगा, या ड़ा से लेके चा तक होगा। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो ना। लेकिन अब आप क्या करेंगे, आपको फुट्टे से नापना आ गया है, तो अब आप क्या करेंगे, फुट्टे को रखेंगे और इसको नापेंगे बिंदु को कि भाई कौन सा बिंदु सबसे ज़्यादा लंबा है और कौन से बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी है। ठीक है, इन दो क्वेश्चनों को अब आप अपने आप करेंगे। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला। अपने उत्तर की जांच करो कि कौन से बिंदु एक दूसरे के सबसे पास हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, कौन सी छोटी रेखा, रेखा मतलब ये लाइन। ठीक, अकबर एक प्रसिद्ध राजा था, उसके पास एक चतुर मंत्री था बीरबल। मतलब अकबर के पास एक मंत्री था, उसका क्या नाम था, बीरबल। एक बार अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल सा सवाल किया। उसने ज़मीन पर एक रेखा खींच दी। बीरबल, यहाँ एक रेखा है, इसे बिना मिटाए छोटा करो। ठीक है, तो देखिए आपकी रेखा छोटी हो गई। अकबर ने तो खींची देखो ये वाली रेखा, ठीक है, और बीरबल ने खींची ये वाली रेखा। देख रहे हो आप, तो अकबर की रेखा छोटी हो गई। कैसे, मान लो अकबर ने तो खींची ये रेखा, अब इस रेखा को आपको बिना मिटोए क्या करना है, छोटा करना है। तो अब आप क्या करेंगे, इसके साथ ही आप बड़ी रेखा खींच देंगे, तो देखो हो गई ना वो छोटी रेखा। तो देखा बीरबल कितना चतुर था, इंटेलिजेंट था। ठीक है, इस चित्र को देखो और समझाओ कि बीरबल ने अकबर की रेखा को कैसे छोटा किया। तो अभी मैंने आपको बताया कैसे छोटा किया। क्या तुम भी बीरबल जैसे चतुर बन सकते हो? उसकी रेखा को बिना मिटाए छोटा करो। सोचो, क्या कोई सबसे लंबी रेखा हो सकती है? अब तुम कोशिश करके देखो। इसके दाएं हाथ को बाएं हाथ से 1 सेंटीमीटर लंबा बनाओ। तो देखो आप क्या करेंगे, जो ये वाला हाथ है आपका, ये वाला, इस हाथ को भी इधर ले जाएंगे, तो ये वाला हाथ तो अपने आप में छोटा रह जाएगा और ये वाला हाथ लंबा रहेगा क्योंकि ये तो है इस साइड। ठीक है, अगला करो। इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाओ। ठीक है, इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाओ। तो अब आप क्या करेंगे, फुट्टे से नापेंगे और 1 सेंटीमीटर कम करेंगे और बना लेंगे। इसके सिर के बाल से दुगना लंबा एक बाल और बनाओ। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे इसको। ठीक है, अगला देखो, तुम कितने लंबे हो गए हो। क्या, तो बच्चों इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक के लिए आप यही चैप्टर जो है इसको अच्छे से करेंगे और समझेंगे।